भारत के इतिहास में कई राजा हुए। कुछ ने बड़े साम्राज्य बनाए, कुछ ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ उनकी जीत से नहीं याद किया जाता, उन्हें उनके साहस से याद किया जाता है। ऐसा ही एक नाम था महाराणा प्रताप। मेवाड़ के राजघराने में एक बालक का जन्म हुआ। किसी को नहीं पता था कि ये बालक एक दिन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में गिना जाएगा। बचपन से ही उनमें साहस और दृढ़ता दिखाई देती थी। तलवार चलाना, घुड़सवारी, युद्ध कला, ये सिर्फ शिक्षा नहीं थी, ये उनके भविष्य की तैयारी थी। समय के साथ वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं रहे, एक योद्धा बन रहे थे। और उन्हें पता भी नहीं था कि आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। समय बीत रहा था, छोटा बालक अब बड़ा हो रहा था। लेकिन महाराणा प्रताप बाकी राजकुमारों जैसे नहीं थे। बचपन से ही उन्हें युद्ध कला की शिक्षा दी जा रही थी। तलवार चलाना, भाला फेंकना, घुड़सवारी करना और युद्ध रणनीतियों को समझना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे और कठिन प्रशिक्षण से पीछे नहीं हटते थे। उसी समय मेवाड़ भी चुनौतियों से गुजर रहा था। कई शक्तियां अपने प्रभाव को बढ़ा रही थी और आने वाले वर्षों में राजनीतिक परिस्थितियां और कठिन होने वाली थी। महाराणा प्रताप अभी प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन इतिहास उनके लिए एक बड़ी परीक्षा तैयार कर रहा था। समय आगे बढ़ रहा था और मेवाड़ के इतिहास में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। महाराणा प्रताप अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं रहे थे, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली थी। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के निधन के बाद मेवाड़ के सिंहासन को लेकर परिस्थितियां आसान नहीं थी। राजघराने के अंदर उत्तराधिकार को लेकर जटिलताएं थी। लेकिन अंततः महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। ये सिर्फ एक राजतिलक नहीं था, ये एक ऐसी जिम्मेदारी की शुरुआत थी जो आने वाले वर्षों में उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। कई राज्यों ने समझौते किए, लेकिन मेवाड़ के सामने एक कठिन निर्णय खड़ा था। महाराणा प्रताप को अभी अंदाजा नहीं था कि आगे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। अब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बन चुके थे, लेकिन उनके सामने एक ऐसा निर्णय था जो सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि भविष्य का सवाल बन चुका था। उस समय अकबर का साम्राज्य लगातार फैल रहा था। कई राजाओं ने राजनीतिक समझौते और गठबंधन स्वीकार किए, लेकिन महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा। बातचीत और संदेशों के कई प्रयास हुए, लेकिन समाधान नहीं निकला। अब परिस्थितियां धीरे धीरे संघर्ष की ओर बढ़ रही थी। महाराणा प्रताप जानते थे कि सामने एक बड़ी शक्ति है, लेकिन उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। और फिर इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में से एक का समय नजदीक आने लगा। वह दिन आ चुका था, एक ऐसा दिन जिसे इतिहास आज भी याद करता है। 18 जून 1576, हल्दी घाटी की धरती पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ थे महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मुगल पक्ष की सेना, जिसका नेतृत्व मन सिंह आय कर रहे थे। ये सिर्फ सेना बनाम सेना की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान, रणनीति और नियंत्रण की लड़ाई थी। इतिहास में कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, विश्वास से बनते हैं। ऐसा ही रिश्ता था महाराणा प्रताप और चेतक का। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं माना जाता था, वो महाराणा प्रताप का विश्वसनीय साथी था। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार हल्दी घाटी के कठिन समय में चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के लिए समय आसान नहीं था। परिस्थितियां कठिन थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई वर्षों तक उन्होंने पहाड़ों और जंगलों के बीच संघर्ष जारी रखा। उनके साथ उनके परिवार और सहयोगियों ने भी कठिन समय देखा। त्याग सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं होता, कभी कभी वो रोजमर्रा के जीवन में भी दिखाई देता है। लेकिन महाराणा प्रताप की कहानी हार की नहीं थी,
वो अभी वापस आने वाले थे। कई लोग सोचते हैं कि हल्दी घाटी के बाद कहानी समाप्त हो गई, लेकिन असल संघर्ष तो उसके बाद शुरू हुआ। कठिन समय और सीमित संसाधनों के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित करना शुरू किया। धीरे धीरे मेवाड़ के कई क्षेत्रों पर दोबारा नियंत्रण स्थापित किया गया। सिर्फ युद्ध करना ही उनका लक्ष्य नहीं था, राज्य को मजबूत बनाना भी जरूरी था। प्रशासन, सुरक्षा और व्यवस्था को दोबारा मजबूत करने पर काम किया गया। महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक शासक भी थे। एक ऐसा शासक जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लोगों के बारे में सोचता था। समय गुजरता गया, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। उनका साहस, उनका संघर्ष और उनकी दृढ़ता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। वर्षों तक संघर्ष करने वाला ये योद्धा, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, अब अपनी जिंदगी के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा था। लगातार संघर्ष, युद्ध और जिम्मेदारियों के बीच महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को मजबूत बनाने का काम जारी रखा। उनका उद्देश्य सिर्फ लड़ना नहीं था, बल्कि मेवाड़ को सुरक्षित और मजबूत बनाना भी था। साल 1597 इतिहास के अनुसार महाराणा प्रताप को एक शिकार से जुड़ी घटना के दौरान चोट लगी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ ने अपने महान शासक को खो दिया। लेकिन कुछ लोग अपने जाने के बाद भी समाप्त नहीं होते, वे इतिहास बन जाते हैं। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे साहस की पहचान थे। उन्होंने सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और सम्मान के लिए खड़े रहना क्या होता है। आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, और शायद आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें इसी तरह याद करती रहेंगी। महाराणा प्रताप, एक नाम, एक इतिहास, एक प्रेरणा।